चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया के महत्वपूर्ण 20 बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में आप किस पार्टी की सरकार बनाना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। बता दें, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक आ गया है। पहले चरण का मतदान 10 फरवरी को होगा, जिसको लेकर सभी राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। चुनाव प्रचार जोर जोर से चल रहा है और इसी कड़ी में शनिवार को देश के गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिमी यूपी के कैराना में लोगों से जनसंपर्क किया तथा 2017 से पहले कैराना से पलायन हुए परिवारों से मुलाकात की। माना जा रहा है कि बीजेपी 2017 की इस तरह विधानसभा चुनाव में भी पश्चिमी यूपी पर निगाहें बनाए हुए हैं तथा कैराना पलायन मुद्दा व कानून व्यवस्था को लेकर जनता के बीच पहुंच रही है। यूपी में पहले चरण का चुनाव पश्चिमी यूपी से शुरू हो रहा है। जी हां, आपको बता दें कि पश्चिमी यूपी की सियासत पर शनिवार को सी वोटर ओपिनियन पोल के आंकड़े जारी किए गए हैं। सर्वे के मुताबिक 136 सीटों वाले पश्चिमी यूपी में बीजेपी अभी भी यहां सबसे आगे दिख रही है। बीजेपी को यहां 41% वोट मिल सकता है तो सपा गठबंधन कम भी नहीं है, 33% वोट मिलने की संभावनाएं हैं। वहीं बहुजन समाजवादी पार्टी को 15% वोट मिलने की अनुमान है तो कांग्रेस को 7 और अन्य के खाते में 4% वोट जाने की संभावनाएं जताई जा रही है। बीते 15 फरवरी को किए गए सर्वे से तुलना करें तो बीजेपी के वोट प्रतिशत 1% की वृद्धि दर्ज हो गई है। हाल ही में हुए सी वोटर के मुताबिक बीजेपी को फायदा मिलता दिख रहा था। आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 42% वोट मिलने की संभावनाएं बताई जा रही, जबकि समाजवादी पार्टी को 33% वोट मिल सकता है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव अपने चरम पर पहुंचता जा रहा है। यह चुनाव वैसे तो 2022 में हो रहा है, लेकिन बीजेपी इस चुनाव में 2016-17 के माहौल के दोहराना चाहती है। बीजेपी प्रदेश के मतदाताओं और खासकर समाजवादी पार्टी के समर्थकों को पुराने दिनों की याद दिलाने के लिए लगातार मुलायम सिंह यादव के परिवार से सेंध लगा रही है। बीजेपी एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के मतदाताओं को यह संदेश देने की कोशिश कर रही है कि अखिलेश यादव अपने परिवार तक को नहीं संभाल पा रहे हैं। बीजेपी जहाँ एक तरफ ट्विटर और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया साइट्स पर मुलायम सिंह यादव, शिवपाल सिंह यादव, अपर्णा यादव, प्रमोद गुप्ता की तस्वीरों को शेयर करते हुए यह लिख रही है कि जो पिता चाचा घर की बहू और अपने रिश्तेदार को नहीं हुआ वो यूपी का क्या होगा। जी हां, दूसरी तरफ उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य समेत बीजेपी के दिग्गज नेता सार्वजनिक मंचों से ये भी सवाल उठाकर मतदाताओं को भावनात्मक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। अपर्णा यादव के बीजेपी में शामिल होते समय ही सपा अध्यक्ष पर निशाना साधते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने यह कहा था कि अखिलेश मुख्यमंत्री और सांसद के साथ साथ परिवार में भी असफल साबित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर इस तरह से बीजेपी की जो भी चर्चाएं हैं, जो भी आलोचनाएं हैं, जो भी जुमलेबाजी अब उत्तर प्रदेश में नहीं चलने वाली है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर उत्तर 24 परगना के भाटपारा में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ता में भिड़ंत की खबर की जानकारी मिल रही है। दरअसल अर्जुन सिंह जब भाटपारा से नेताजी की जयंती के अवसर पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करने पहुंचे तो वहां कथित रूप से बीजेपी और टीएमसी समर्थकों के आमने सामने आ जाने से ऐसी घटना हुई है। मिली जानकारी के अनुसार इस भिड़ंत में बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह की कार को काफी नुकसान पहुंचा है। सांसद ने आरोप लगाया है कि अर्जुन सिंह की जयंती पर नेताजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने पर कुछ टीएमसी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उन्हें रोक दिया है, इसलिए इलाके में भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ गया है। वहीं टीएमसी का कहना है कि अर्जुन सिंह राज्य की राजनीति में प्रासंगिक बने रहने के लिए जानबूझकर क्षेत्र में अराजकता पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को एक सनसनीखेज दावा करते हुए कहा है कि हमें अपने सूत्रों से पता चला है कि पंजाब चुनाव के पहले आने वाले कुछ दिनों में ईडी सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर सकती है। हालांकि उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता इन एजेंसियों नहीं डरते क्योंकि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है। केजरीवाल ने कहा है कि जैन के ऊपर पहले भी केंद्र सरकार ने 2 बार रेड कार्रवाई की थी, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। जब बीजेपी कहीं चुनाव हार रही होती है तो एजेंसी की छोड़ देती है। जी हाँ, आपको बता दें कि बीजेपी हर उपचुनाव, हर निकाय चुनाव में हार का सामना कर रही है और इसी तरह से बौखलाई हुई है। केजरीवाल ने कहा है कि हम पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी जी की तरह रोएंगे नहीं, वो बुरी तरह से बौखलाए हुए हैं क्योंकि उन्होंने गलत काम किया हुआ है। ईडी ने मोटे मोटे नोट पकड़े हैं, हमें किसी तरह का डर नहीं क्योंकि हमने कभी भी कोई गलत काम नहीं किया है। जनपद पंचायत छूरा के जनपद क्षेत्र क्रमांक 17 दुल्ला के जनपद सदस्य का चुनाव काफी रोमांचकारी रहा। इस पद के लिए भाजपा कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार खड़े किए थे, लेकिन निर्दलीय ने दोनों को झटका देते हुए विजय श्री हासिल कर ली। ज्ञात हो कि जनपद क्षेत्र क्रमांक 17 दुल्ला के दिवंगत पूर्व जनपद सदस्य स्व हेमालाल चंद्रकार के स्थान पर रिक्त पदों के लिए उपचुनाव किया गया था। लेकिन यहाँ पर आपको बता दें कि 20 जनवरी को चुनाव मैदान में कांग्रेस से कुंजलाल यदु, सारगांव भाजपा से नारायण सिन्हा राक्षसी तथा दीपक चंद्रकार दुल्ला निर्दलीय पराजय
सीट से और कुल मतदाता 3600 में 2200 ने अपने मतों का प्रयोग किया। निर्दलीय प्रत्याशी दीपक चंद्रकार दुल्ला वाले दोनों प्रत्याशियों को 351 मतों से पछाड़कर जीत दर्ज की है। जी हां, एक बार फिर से भाजपा को करारा झटका लगा है। फिलहाल आपकी इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।